हाँ, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बनवारी लाल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलपुर। बच्चों, आज हम एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का जो बीए सेकेंड ईयर का हमारा पेपर है, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर माध्य, जिसको हम मीन कहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहेंगे। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, थ्योरेटिकल पार्ट्स हम अलग व्याख्यान के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आज हम उसका मैथमेटिकल यानी कैलकुलेशन संबंधी पार्ट को डिटेल से समझना चाहेंगे। इसके लिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें मीन निकालना है, तो मीन समांतर माध्य निकालने के लिए हमें दो तरीके के सवाल मिलेंगे। या तो व्यक्तिगत सीरीज जिसमें ओनली इंडिविजुअल सीरीज हमें दी हुई होगी, या कंटिन्यूअस सीरीज जिसको हिंदी में हम सतत श्रेणी भी कहते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो दोनों तरह के सवालों को करने के लिए हमें क्या करना है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत सीरीज की बात करते हैं, और व्यक्तिगत सीरीज में भी वो सीरीज कि हमें वहाँ पर बारंबारता नहीं दी गई है, अर्थात फ्रीक्वेंसी उसके अंदर नहीं दी गई है। इसका मतलब हुआ कि हमें ओनली x दिया गया है। अगर ओनली x दिया गया है और हम उसका समांतर माध्य निकालना चाहें, तो उसके समांतर माध्य निकालने के लिए हम कई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रत्यक्ष विधि का यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लघु रीति का भी यूज कर सकते हैं। ये विधियां क्या हैं, कैसे इनको हम करते हैं, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि जो सवाल हम कर रहे हैं ओनली उसमें x हमें दिया हुआ है, बारंबारता इस सवाल के अंतर्गत नहीं है। अगर बारंबारता दी हुई है तो हम उस सवाल को कैसे करेंगे ये हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि हमें मान लीजिए एक श्रेणी x दी हुई है 5, 15, 25, 35, 35, 55, और हमसे कहा गया कि इसका समांतर माध्य निकालना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो विधियां शुरुआत में हम मान सकते हैं। पहली विधि जो हम यूज करेंगे वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, सीधा सा मतलब है कि उसका जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x बार, हम यहाँ पर समांतर माध्य को x बार से नोटेट करेंगे, और जो हम प्रत्यक्ष विधि में जो फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी f हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए सिग्मा x अपॉन n। सिंपल बात है, सिग्मा x का मतलब जितनी भी x हमें दी गई है, 5, 15, 25 जो भी संख्या दी गई है, उन सब का जोड़। सिग्मा का यहाँ तात्पर्य है टोटल से, अर्थात x बार किसके बराबर हुआ, सिग्मा x अपॉन n के। सिग्मा x का मतलब x का टोटल, और n का मतलब होता है पदों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर हमारे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर जब हम बारंबारता के सवाल करेंगे तब इस फॉर्मूले में परिवर्तन हो जाएगा। हम यहाँ पर सिग्मा x की जगह सिग्मा fx कर देंगे, क्योंकि बारंबारता को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल करेंगे, और वहाँ n का मतलब हो जाएगा f का टोटल, f यानी बारंबारता का टोटल। अगर सवाल में f नहीं है तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, केवल हमें पदों की संख्या को गिनना है। इस सवाल में हमें बारंबारता यानी f नहीं दी हुई है, तो n का सीधा सा मतलब है पदों की संख्या, अर्थात इस सवाल में हमें पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सीधा n का मतलब होगा। तो अब इसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं, और ये विधि हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। तो x बार बराबर हो गया सिग्मा x अपॉन n। यहाँ सिग्मा x का मतलब हुआ x का टोटल, और n का मतलब हुआ नंबर ऑफ आइटम। जितनी हमारी संख्या है उनको हम नंबर ऑफ आइटम्स के रूप में गिनेंगे। तो हम जोड़ते हैं सब संख्या का। इसका अगर हम टोटल करें तो सिग्मा x निकल कर आया 5, 10, 15, 20, 30 और 180। यानी इस सवाल को अगर हम करें तो सिग्मा x, तो इसका मीन हो जाएगा सिग्मा x की जगह तो हो गया 180, और
n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, जितने पद हैं उनकी हम संख्या लेंगे। तो यहाँ हमारे पदों की संख्या है 6, तो x बार हमारा हो गया, इसको हमने कहा 30, यानी इसका प्रत्यक्ष विधि से हमने जो समांतर माध्य निकाला वो हुआ 30। यानी सीधा सा तरीका हमने यूज किया। प्रत्यक्ष विधि कहती है कि जो x दिया हुआ है, f तो है नहीं, उन सबको जोड़ दीजिए तो वो तो हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n, f नहीं है तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, यानी पदों की संख्या। तो हमने इसका समांतर माध्य निकाला सिग्मा x अपॉन n। इसी सवाल को अगर हम दूसरी विधि से करना चाहें, प्रत्यक्ष विधि के अलावा जो दूसरी विधि हम इसी सवाल को करना चाहें, जिसे हम कहते हैं लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से अगर हम करना चाहें इस सवाल को, सवाल यही है हमारा समांतर माध्य का, और उसमें हम दूसरी विधि यूज करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये हम देखते हैं। तो लघु विधि आपको समझ आ गई होगी, सिंपल बात थी इसमें कि x बार बराबर होता है सब x का टोटल अपॉन n का मतलब पदों की संख्या। अब जो लघु विधि है, शॉर्टकट मेथड है, उसका मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं और उसके बाद हम उस विधि से समांतर माध्य को निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उसका जो फॉर्मूला होगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। क्योंकि सिग्मा dx अपॉन n, अभी हम f की बात ही नहीं कर रहे, पूरे सवाल में हमें ओनली x दिया हुआ है, बारंबारता f नहीं है। जब हम f के सवाल करेंगे, मैंने इधर लिखना कहा x एंड f को सतत सीरीज के लिए वहां लिखा हुआ है, बारंबारता वाले सवाल होंगे, उनको कैसे करेंगे इन्हीं दो विधियों से, वो हम समझाएंगे। अभी हमारे पास बारंबारता नहीं है, ओनली x दिया हुआ है, तो एक विधि से हमने किया, प्रत्यक्ष विधि से कि सबको जोड़ दिया, वो हो गया सिग्मा x, और n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, डिवाइड किया और मीन निकाल दिया। अब हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। मैंने फॉर्मूले में लिखा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, यानी हम यहाँ पर इस विधि से करने के लिए हमें एक कल्पित माध्य मानना होगा। कल्पित माध्य यानी एज्यूम मीन मानना होगा। एज्यूम मीन हम कहीं से भी मान सकते हैं, चाहे रियल मीन निकाल ले, पहले रियल मीन नहीं निकाले, हम मीन तो खुद निकालने ही चाह रहे हैं। तो इन जो संख्याएं हमें दी गई है, इनमें के किसी में कोई भी संख्या को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं, जिसको हम a, जो फॉर्मूले में a आ रहा है, a का मतलब है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन से ही हम dx निकालेंगे, तो हमारा जो अगला कॉलम बनेगा वो बनेगा dx का, क्योंकि हमारा फॉर्मूला आप देखिए कि x बार बराबर a तो हम जो कल्पित माध्य मानेंगे उसको लेंगे, प्लस सिग्मा dx अपॉन n। सिग्मा का मतलब हमने कहा था कि स्टैटिक्स के अंतर्गत सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो इस फॉर्मूले में टोटल किसका है, dx का, और n का मतलब पदों की संख्या, क्योंकि n का मतलब पदों की संख्या होती है। अगर बारंबारता वाला सवाल होगा, फ्रीक्वेंसीज दी हुई होगी, वहां n का मतलब सिग्मा f होता है, यानी बारंबारता का जोड़ होता है। तो हम देखें हम क्या निकालेंगे, पहले dx। तो dx निकालने के लिए जो यूज करते हैं x माइनस a, x जिन हर x में के a को घटाएंगे तो dx निकलेगा। तो dx निकालने के लिए x माइनस a, बट पहले a मानना पड़ेगा। हम a इन्हीं में के माने या कोई मन से इसके बाहर भी कोई भी संख्या मान सकते हैं हम कल्पित मान, पर कोशिश ये करें कि इसी में के माने और बीच की संख्या माने, जिससे कि कैलकुलेशन एक बैलेंस और एक आसान हो जाए। बाकी तो आप कोई भी संख्या मानेंगे, उत्तर पर, आपके आंसर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए इसी सीरीज में के कोई भी बीच की संख्या माने तो ज्यादा उचित होगा। मान लीजिए हम इसमें 35 को a मान लेते हैं, तो मैं यहां लिख दूंगा कि a बराबर 35, और जो कि dx का कॉलम मुझे बनाना है, तो dx होता है x माइनस a, यानी हर x में के एक एक x हम लेंगे, उसमें के a को माइनस करेंगे और dx निकालेंगे। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो a माइनस x कर देते हैं, यानी एज्यूम मीन में के x को घटाते हैं, जो कि गलत है। इसलिए हम पहला x से 5, a हमने माना 35, तो यहाँ पर हमारा बचा x माइनस a माइनस 30। दूसरा x लिया 15, उसमें के a हमारा 35 माइनस किया,
तो वो हो गया बच्चा -20। तीसरा x है 25, उसमें के हमने 35 घटाए तो ये बचा -10, और 35x है 35a है तो हो गए 0। यह x है 45, उसमें के 1 घटाया तो ये हो गया +10, और ये 55x है, उसमें के 35 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा +20। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर a प्लस समीशन dx अपॉन n, यानी जो dx हमने बनाया है उसका हमें टोटल करना है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा dx चाहिए, इसलिए हमने इसका टोटल कर दिया। इसको हम कहेंगे सिग्मा dx, और इसका टोटल हमने किया -30 -50 -60, तो माइनस के हैं, और 10 और 20 30 प्लस के हैं, तो माइनस के 30 बचे, क्योंकि माइनस के हमारे पास 60 है और प्लस के हमारे पास 30 है, तो सिग्मा डीएक्स का टोटल आया हमारे पास -30। ये हमारा -30 है। अब हमें इसका फॉर्मूले में रखनी है, और ये हमारी जो लघु विधि है उससे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा भी हमने लिखा कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं इसके अंतर्गत और देखते हैं कि मीन कितना आता है। तो x बार बराबर हो गया a हमने जो माना था उसको लिखना है, यह कल्पित मान हमने माना था 35 प्लस सिग्मा dx, यानी जो dx हमने निकाला था उसका हमें टोटल लेना है, और यहाँ टोटल फॉर्मूले में तो प्लस है, लेकिन dx का जो टोटल निकाला वो है हमारा -30 अपॉन n, क्योंकि f है नहीं सवाल में, तो n का मतलब हुआ पदों की संख्या, और यहाँ पदों की संख्या है हमारे पास 6, तो इसका मतलब हुआ x बार बराबर 35, ये प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गई 30 अपॉन 6 से हमने 30 को काट 5, तो x बार बराबर हो गया 35 माइनस 5, यानी x बार हो गया हमारा 30। तो आपने देखा जब हमने प्रत्यक्ष विधि से मीन निकाला था तब भी हमारा आंसर इस सवाल का 30 ही आया था, और हमने जब एज्यूम मीन से इसको सॉल्व करने की कोशिश की और निकाला उसका उत्तर और उसके फॉर्मूले से, तो भी उसका उत्तर 30 ही आया। यानी एक बात तो हमें यह समझने की है कि हम चाहे हमें जो मीन निकालना है, चाहे हम प्रत्यक्ष विधि से निकालें चाहे हम लघु विधि से निकालें, दोनों के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एग्जाम में प्रश्न दिया गया है और आपसे कहा नहीं गया कि कौन सी विधि का यूज करें, तो आप किसी भी विधि का यूज करके, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि सीधी है, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, सब x को जोड़िए n से डिवाइड कीजिए, n का मतलब पदों की संख्या। या आपको लगता है कि मैं लघु विधि यानी शॉर्टकट मेथड एज्यूम मीन से करूंगा, तो एक कॉलम पहले dx का बनाएंगे, dx होता है x माइनस a आप x में की कोई संख्या मानकर लिख लेंगे और हर x में के a को घटाकर dx निकाल लेंगे, और जो dx आएगा उसका टोटल कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में है हमारा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। यानी आप किसी भी विधि का प्रयोग करके आप समांतर मार्ग निकालिए, उत्तर एक ही आता है। हाँ, अगर आपको कंपटीशन या आपके एग्जाम्स में स्पेशली कहा गया है कि आप प्रत्यक्ष विधि का यूज कीजिए, तो हमें प्रत्यक्ष विधि का ही यूज करना है, और आपसे कहा गया है शॉर्टकट यानी लघु विधि का यूज करना है, तो फिर हमें पर्टिकुलर उस विधि का ही यूज करना है। अगर आपसे नहीं कहा गया, यह आपकी स्वतंत्रता है, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करें या लघु विधि यानी कल्पित माध्य वाली विधि का यूज करें। तो ये हमने जो सवाल किया, अभी इसमें हमें f यानी बारंबारता नहीं दी गई है। अब हम ऐसा सवाल करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता भी दी हुई होगी। तो विधियां आपकी यही रहेंगी, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, एक विधि और आ जाएगी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पद विचलन विधि। इन दो विधियों से ही हम समांतर माध्य निकालेंगे और आपको बारंबारता वहां पर दी हुई है। अभी हमने ओनली x लिया था, हमारे पास बारंबारता नहीं थी। अब हम आपके ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक सवाल लिखा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक सवाल यहाँ पे लिखा है कि x बराबर, आपको x बराबर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50। ये आपको x दिया हुआ है। साथ ही साथ हमें बारंबारता भी दी हुई है। बारंबारता यानी f यानी फ्रीक्वेंसी, वो दी हुई है हमें 5, 8, 15, 16 और 6। और हमें कहा गया कि इसका समांतर मार्ग निकालिए। चूंकि जब हम समांतर मार्ग निकालते हैं तो हमें जो x दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट चाहिए। क्योंकि मिड पॉइंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें f और x को मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसका मिड पॉइंट लेकर ही हम मीन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपको कंटिन्यूअस सतत सीरीज में सवाल दिया हुआ है, x 0 से 10 कोई भी 5 से 10, 10 से 20 जो भी दिया हुआ है और f साथ में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, वो आपका x बन जाएगा। कोई भी सवाल में f दिया हुआ ही होगा, तो मैं इसके आगे यहाँ x यह लिख देता हूँ, रियल x। अब ये कहलाएगा आपका जो इसका मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट? जो सीरीज है x का। तो देखिए 0 से 10 यानी इसका मिड पॉइंट निकालने का, दोनों को जोड़ दीजिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 और 10 को टोटल किया 10, 2 से डिवाइड किया तो 5, यानी पहला x आपका 5 हो गया। दूसरा 10 से 20, 30 हो गए, तो इसका हो गया 15, ये हो गए 50, इसका मिड पॉइंट हो गए 25, ये हो गए 70, इसका हो गया 35, ये हो गए 90, इसका हो गया 45। ये आपका x बन गया। अब हमें जो सवाल दिया गया है, तो ये x मिड पॉइंट है, वो x हो गया। ये बारंबारता दी गई है। हमने जो पहले सवाल किया था उसमें f नहीं थी, ओनली x था। सिंपल x के दो तरीके थे, या तो हम x को जोड़ देते, सबको जोड़कर n से भाग लगा दिया, वो हमारी हो गई थी प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि हमारा ओनली x था, dx बनाया, dx का टोटल कर लिया a मानकर x माइनस a से, तो और फॉर्मूला लगा दिया x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। f देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हम जहाँ x का टोटल कर रहे थे, अब x को पहले f से गुणा करेंगे, यानी जो हमने फॉर्मूला लिखा था पहला, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, इसमें जो परिवर्तन होगा वो केवल x बार बराबर सिग्मा x की जगह सिग्मा fx हो जाएगा, और यहाँ n की जगह इसको हम सिग्मा f। हमने कहा था कि जब बारंबारता दी हुई होती है तो वहां n का मतलब f का टोटल होता है, और बारंबारता नहीं है तो n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, केवल पदों की संख्या गिन रहे थे। तो अब x का टोटल नहीं करना है, पहले x को f से, क्योंकि बारंबारता जो दी हुई है उसको हम गुणा करेंगे, और फिर टोटल, क्योंकि यहाँ सिग्मा लगा हुआ fx के साथ। तो देखिए करते हैं हम इसका। तो हमारा अगला कॉलम डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष विधि यूज कर रहे हैं। ये हो गया fx, अगर f नहीं होता तो हम केवल x का टोटल करते। यहाँ हमें पहले f और x को गुणा करना है और उसका फिर टोटल करेंगे। तो देखिए 5 और 5 ये हो गए 25, ये 15 इंटू 8 120, ये हो गया हमारा 25, 12 375, और ये हो गया हमारा 80, और ये हो गया हमारा 30 और 3 तक। ये हमारी जो संख्या आई, ये हमारा हो गया fx। अब जो हमने fx इनको केवल मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया। 5 को 5 से किया 25, 15 को 8 से किया तो 120, इसको इससे किया तो हमारा ये आया 375, इसको इससे किया तो ये आया। अब हमारा सिंपल बात है कि हमें किसका टोटल करना है, सिग्मा fx का, यानी जो हमने fx किया इसका हम टोटल कर लेंगे। तो इसका हम टोटल करते हैं, 5, 10, 0, एक कैरी फॉरवर्ड, 2 तो 4 और एक कैरी फॉरवर्ड 5 और 7 12, 6 18 और 7 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 1 3 और 3 6, 5 11 और 2 13, यानी सिग्मा जो fx आया वो हमारा आया 1350। अब हमें फॉर्मूले में रखना है, प्रत्यक्ष विधि यूज कर रहे हैं। तो x बार आपका हो गया, x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, और n का मतलब क्या लेंगे हम, सिग्मा f। तो f का भी टोटल करना पड़ेगा हमें, तो वो n हो जाएगा जो f का हमारा टोटल होगा। कितना, 8 5 13 और 15 28 और 16 44 और 6 50, यानी n का मतलब यानी सिग्मा f होता है, क्योंकि यहाँ बारंबारता दी हुई है इसलिए उसमें 50। तो x बार हमारा आया
सिग्मा एफ एक्स की जगह हमने लिखा 1350 और एन की जगह लिखा एफ का टोटल यानी 50। एक बिंदी से एक बिंदी, इसको हमने काटा 2 बार, 3 और ये 27, यानी जो समांतर मार्ग आया वो आया हमारा 27। ये हमने प्रत्यक्ष विधि यूज की। प्रत्यक्ष विधि में कोई फर्क नहीं है, अगर एफ दिया हुआ है तो x को हमें पहले सीरीज दी हुई है, अगर तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे वो x कहलाएगा, फिर f और x को मल्टीप्लाई करेंगे वो fx का कॉलम बन जाएगा, उसका टोटल कर लेंगे, क्योंकि x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। और जब भी हम स्टैटिक्स में केवल मीन की बात नहीं कर रहे, पूरी स्टैटिक्स में अगर हमें बारंबारता दी हुई है तो वहाँ n का मतलब f का टोटल होता है। इसलिए तो x निकाला पहले मिड पॉइंट, fx किया, सबको टोटल कर लिया और n का मतलब f के जोड़ से भाग लगा दिया। ये सीधा सा हमारी हो गई प्रत्यक्ष विधि। अगर इसी सवाल को हम और आगे दूसरी विधि से करना चाहें, मान लीजिए हमने शुरू में कहा था आपको जो विधि उचित लगे उससे आप करें, ये आपकी बाध्यता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करें हमें सारी विधियां आनी चाहिए कि किस विधि से किस तरीके से सवाल करना है। बाकी आपके लिए एक ही विधि पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हम दूसरी विधि से इसको करना चाहिए। देखिए जब f नहीं था तो हमारी दूसरी विधि क्या थी, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, ये लिखा था हमने, क्योंकि f था नहीं तो जो लघु विधि थी उसमें ये फॉर्मूला यूज किया था। इसी से हम अगर फॉर्मूला बनाएं तो अब हमारा फॉर्मूला a केवल f, क्योंकि बारंबार दी हुई है इसलिए वो dx जो निकालेंगे वो f से पहले मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद उसका टोटल होगा। इसलिए फॉर्मूले में हम क्या परिवर्तन कर देंगे, यह सिग्मा f dx हो जाएगा और यह n, और n का मतलब हो जाएगा f का टोटल। तो वहां केवल हमने dx का टोटल किया था, क्योंकि यहाँ बारंबारता है तो हम dx तो निकालेंगे ही x माइनस a से, और जो dx आएगा उसको पहले f से गुणा भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ x को हमने गुणा किया इसी तरह इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां हम x का टोटल कर रहे थे, यहाँ fx का टोटल कर रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है, केवल f होने के कारण जो dx निकालोगे उसको f से गुणा करना है। ठीक है, तो हमारा अगला कॉलम हो जाएगा इसमें dx, हम इस विधि से करते हैं और dx निकालते हैं हम x माइनस a से, और a मान लीजिए हम x में के मानना है, बहुत से स्टूडेंट f में के मान लेते हैं, गलत है, हम इसी में के मानते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया 25, तो हमें निकालना है x माइनस a जो dx होगा, तो पहला x है 5, a माना हमने यह लिख दिया मान लीजिए 25, तो 5 में के 25 गए तो -20, 15 में के 25 गए तो -10, ये हो गया 25 में के 25 गए तो 0, 35 में के a 25 गए तो ये हो गया +10, और ये 45 में के 25 गए तो ये हो गया +20। अब ये हमारा dx हो गया। जब f नहीं होता तो हम केवल dx का टोटल कर लेते, पर हमारे पास f है तो पहले dx को मल्टीप्लाई करेंगे f से, तो हमारा अगला कॉलम f और dx दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ dx का टोटल होता है उसमें ओनली x होता है, ये f होने के कारण dx को पहले f से गुणा करेंगे फिर टोटल करेंगे। तो हम करते हैं, ये हमारा -20 f ये है, f dx करना है तो ये हो गया माइनस का 100, ये 8 इंटू 10 माइनस 80, 15 इंटू 0 0, 16 इंटू 10 प्लस के 160, और ये 6 इंटू 20, ये हो गया 120। अब चूंकि dx को हमने f से गुणा कर लिया, अब हमें इसका टोटल करना है जो कि हमारे फॉर्मूले में आ रहा है, तो हम f dx का टोटल अगर करें जिसको हम कहेंगे सिग्मा f dx, ये आ जाएगा -180 तो माइनस के हैं, और 160 और 120 यानी कि 280 हमारे प्लस के हैं और माइनस के हैं हमारे 180, तो ये बच गए आपके 100 प्लस के। तो सिग्मा एफ डी एक्स का जो टोटल आया वो हमारा बचा 100। अब हम इसके फॉर्मूले में रखकर इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, एक्स बार बराबर ए हमारा है 25, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, और एन का मतलब है एफ का टोटल, तो a की जगह हमने रख दिया 25, एफ डी एक्स हमारा आया 100, तो प्लस 100 अपॉन एन, और n का मतलब है हमारा f का टोटल, क्योंकि ये हमारा है कितना 50 और ये हमारा 50, और
इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा 25 और ये 50 से 100 को काटा +2 तो x बार हमारा है 27। आपने देखा इससे भी 27 ही आया, यानी हमने जब कल्पित माध्य से इस सवाल को करने की कोशिश की तो भी 27 आया, और प्रत्यक्ष विधि से किया था डायरेक्टली, अभी हमने fx/n, n का मतलब f का जोड़ और fx का टोटल करके किया तो भी 27 आया। यानी कोई भी विधि का हम यूज करें, चाहे तो हम प्रत्यक्ष विधि का डायरेक्ट यूज करें, f दिया हुआ है तो f और x को गुणा करके टोटल कर लीजिए और नीचे n से डिवाइड, n का मतलब f का टोटल से भाग लगा दीजिए, या कल्पित माध्य जिसको हम लघु विधि कहते हैं, शॉर्टकट मेथड से करें तो पहले कोई भी x में के एक कल्पित माध्य मानेंगे और dx निकालेंगे और dx के बाद f से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टोटल ले लेंगे, क्योंकि a प्लस सिग्मा f dx/n और n का मतलब f का टोटल, तो भी उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समांतर माध्य ठीक से समझ आएगा। हम आगे इनका और प्रैक्टिस के लिए और सवाल लेंगे और आगे और हम एक ही सवाल के द्वारा जो हमने मॉड और मीडियन पढ़ा और साथ में अब हमने मीन का जो अध्ययन किया, हम एक ही सवाल में तीनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे।